हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों 15 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के रिलेशन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से नहीं दी गई है। दोस्तों आज की डेट में हम इन्फॉर्म करेंगे कि आखिरकार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है और आखिरकार अब यह भर्ती प्रक्रिया क्यों अटकी पड़ी है। शिक्षा निदेशालय से जो काम है वो खत्म हुआ है। भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इस यक्ष प्रश्न का जवाब भी इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में लगातार बाधाएं आ रही हैं। सबसे बड़ी और पहली बाधा जो थी वो रिजल्ट को लेकर थी, क्योंकि जो परीक्षा परिणाम पहले जारी किया गया था वो त्रुटिपूर्ण था। बहुत सारे छात्रों के जो रिजल्ट हैं वो गलत हुए थे और वो रिजल्ट अपडेट हुए और फाइनली पता चला कि बहुत सारे छात्रों के नंबर बढ़े भी और बहुत सारे छात्रों के नंबर घटे भी। अब इन्हीं बातों को लेकर जो मामला है वो हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है और दूसरा मामला है एक से ज़्यादा बबल का, उसकी भी सुनवाई लगातार जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो रही है। लेकिन एक से ज़्यादा गोले का मामला कोई कानूनी प्रक्रिया का ऐसा पचड़ा नहीं है जो भर्ती प्रक्रिया को फंसा दे। अब कोई ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि जो भी कमियां थीं भर्तियां में वो पूर्ण कर ली गई थी। लेकिन अब दोस्तों सरकार के अधिकारियों के स्तर से या कुछ बाबुओं के स्तर से भर्ती प्रक्रिया विलंब की जा रही है। दोस्तों देखा जाए तो पहले ये मामला इसलिए अटका था कि 40 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने रिपोर्टिंग नहीं की थी और पिछले दिनों इन्हें बेसिक शिक्षा निदेशालय यानी कि कह लें प्रयागराज में बुलाया गया था और फिर इसके बाद पटल सहायकों के साथ मीटिंग हुई और विद इन 1 वीक 2 वीक में ये जो मामला था वो सॉर्ट आउट कर लिया गया। लेकिन अब दोस्तों इससे बड़ा और जो कह लें कि खास मामला है वो और आ चुका है। इस वजह से ये भर्ती प्रक्रिया अटकी है। दोस्तों अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो शिक्षा निदेशालय से सारा काम कंप्लीट हो गया था। शिक्षा निदेशालय का काम यही है कि पदों को विषयवार, वर्गवार, आरक्षणवार जो भी स्थितियां हैं उनको स्पष्ट करके और इसकी जो विस्तृत रिपोर्ट बना करके शासन स्तर को भेज देना है और शासन स्तर से अब इसमें जो है अप्रूवल दिया जाएगा और उसके बाद शासनादेश जारी होकर के आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें जो असल अड़चन है अब दोस्तों महानिदेशक साहब के नए स्टेटमेंट के आधार पर है। दोस्तों आप सभी को पता होगा विजय किरण आनंद जी महानिदेशक हैं और इनके पद को विस्तारित किया गया है। कह लें इनकी पावर को बढ़ा दिया गया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ही साथ ये माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी देखेंगे और माध्यमिक और बेसिक कुछ दिनों में मर्ज भी हो जाएगा और साथ ही साथ उच्चतर भी मर्ज होगा और नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो मानक है वो आ जाएगा और उसी के आधार पर आपको आगे की भर्तियां या भर्ती प्रक्रियाएं सारा कामकाज आपको शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों नए महानिदेशक साहब हैं और इन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया है वो छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर के किया है कि छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन होना चाहिए और हर जगह पर होना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो वही काम इन्होंने शुरू कर दिया है माध्यमिक में। माध्यमिक में देखा जाए तो आज की डेट में समाचार पत्रों में खबरें छाई हुई हैं कि माध्यमिक जो विद्यालय हैं, चाहे वो एडेड माध्यमिक हो, चाहे राजकीय हो और चाहे ये आपका जो है एडेड जूनियर वाले हों, सब में जो है छात्र शिक्षक अनुपात देखा जाएगा और उसके आधार पर जहां टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी वहीं पर अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो उसी के लिए दोस्तों यहां पर देखा जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात के निर्धारण के कारण ये भर्ती प्रक्रिया अटक गई है और जल्द ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई के पैमाने के तहत जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इस भर्ती में अधियाचन के समय विषयवार, आरक्षणवार स्थिति स्पष्ट नहीं थी और इसकी उलझन को अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय से सुलझा लिया गया है। अधियाचन के समय विद्यालय में रिक्त पदों को सत्यापित कराकर प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। तो दोस्तों काम इसमें लगातार जारी है और यहाँ भी एक जगह लिखा है कि 40 जिलों में जो त्रुटियां थी उनको जो है ठीक करा लिया गया था और दोस्तों अब ये प्रक्रिया बहुत जल्द जो है शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात देखा जाए
तो इसमें शासन स्तर से अप्रूवल को लेकर ही है। अब शासन स्तर पर फाइल पड़ी है दोस्तों, और मुझे लगता है कि 15 दिन कम से कम इसमें लगेगा, और दिसंबर मिड में ये प्रक्रिया आपकी जो है शुरू हो सकती है, और दिसंबर पूरा महीना लग जाएगा। मे बी ये नए साल में आपको भर्ती पूरी होती है, अभी 1-2 महीना लग जाएगा। और दोस्तों अगर आपने सक्रियता नहीं दिखाई तो ये 2-4 महीने भी जा सकता है। छात्र क्या होता है कि सक्रिय कम रहते हैं। अभी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। छात्र जो है एकजुट थे, एक बैनर के तले थे, और शांतिपूर्ण ढंग से बातों को रख रहे थे, प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, और इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था। तो दोस्तों आप सभी को एग्जिट होना होगा। जिनके अच्छे खासे नंबर हैं, आप पीएनपी की उन सब बातों पर ध्यान न दीजिए कि 135 भाई आप फर्जी हैं तो आप फर्जी हैं तो पकड़े जाएंगे, निकलेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी मेहनत से मार्क्स को गेन किया है तो भाई फिर किस बात का डर है। आगे आइए, नेतृत्व करिए, अधिकारियों से मिलिए। शासन स्तर पर लखनऊ में देखिए सारे अधिकारी बैठ रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के बड़े बड़े जो भी अधिकारी हैं वो सब लखनऊ में मिलेंगे आपको, इलाहाबाद में कोई नहीं नजर आएगा। तो सारा काम लखनऊ से होना है। एकजुट होकर के मेहनत कर लीजिए 10 से 15 दिन का, और यही आपको दोस्तों अच्छा फल देगा। छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, विद इन जो है 20 डेज यहाँ पर आई थिंक जो है मामला मांगा गया है, दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों 10 ही दिन के भीतर कहा गया है, 10 ही दिन के भीतर छात्र शिक्षक अनुपात हर एक विद्यालय को देना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ये आंकड़ा भेजा जाएगा। तो 10 दिन का समय है, 10 दिन में सब काम हो जाएगा। तो आप लोग प्रयास करें दोस्तों, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन अगर आप सक्रिय नहीं रहे, शिथिल कहीं से भी पड़ेंगे तो नुकसान आपका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।